1,52,000 की आबादी वाला ये शहर अपने आप में विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं को समेटे हुए है। और साथ ही साथ ये शहर हरियाणा और उत्तराखंड प्रदेशों को भी अपने साथ जोड़ता है। शहर का मेन सेंटर कहलाने वाला ये चौराहा, जिसको घंटा घर के नाम से जाना जाता है, यहीं से निकलते हैं सारे हाईवे और निकलती है हमारी मंजिल की राह, विश्व प्रसिद्ध लकड़ी बाजार। मैं पहुंच चुका हूं उस लकड़ी बाजार में जो भारत में ही नहीं विश्व में यहाँ बने सामान के लिए खासा विख्यात है। इस लकड़ी बाजार की जो खास विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जिस प्रकार लकड़ी को हाथों से तराशा जाता है, उस पर नक्काशी की जाती है, वो दुनिया में बहुत ही दुर्लभ और नायाब है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा तबका इसी काम पर निर्भर है। लकड़ी के ठेलों को देखकर लगा कि यही वो जगह है जहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति होती है और कच्चा माल कारखानों तक पहुँचता है। ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सुबह से ही लट्ठों से भरे ट्रकों और ठेलों की आवाजाही शुरू हो जाती है। अब इन लट्ठों से भरे ट्रकों को टिम्बर मालिकों के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। यहाँ से शुरू होती है लकड़ी की बोली लगाने की प्रक्रिया। लकड़ी का प्रोसीजर हमारे यहाँ ये है कि लकड़ी जो आती है हमारे यहाँ कॉरपोरेशन से आती है, जो गवर्नमेंट के डिपोज़ हैं उससे लोग परचेज़ करके लाते हैं। ट्रांजिट परमिट होता है, उसके थ्रू हमारे पे ईस्टर्न यूपी से लकड़ी यहाँ पर आती है। उसके बाद हम लकड़ी को शॉर्टिंग करते हैं, उसकी कैटेगरी बनाते हैं। क्वालिटी बनाने पे जितने मैन्युफैक्चरर हैं यहाँ पर, एक्सपोर्टर्स हैं, वो लोग हम लोगों के यहाँ सुबह आ जाते हैं। एक ऑक्शन होता है। 55 रुपए, 60 रुपए, 65 रुपए, 65 एक, 665 जा रहा, 665। जिस व्यापारी द्वारा अधिक कीमत की बोली लगाई जाती है, उस लट्ठे पर उसका नाम लिख दिया जाता है और लकड़ी उसको सौंप दी जाती है। लकड़ी हम लोगों के यहाँ सब क्वालिटी की आती है। मैंगो आता है, टीक आता है, बबूल आता है, शीशम आता है, और जितनी भी स्पीसीज़ हैं लकड़ी की वो सब आती हैं। और सारण में सबका ही यूज़ है। मेनली मैंगो एक्सपोर्ट हो रहा है या शीशम एक्सपोर्ट हो रहा है। टीक वो जो है एक हमारी उसमें बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होती है, जो कि दरवाजे बनते हैं, फर्नीचर बनता है, टीक भी आता है। माल सब एथोराइज्ड ही आता है। यहाँ से इन लट्ठों को ठेलों पर लादा जाता है और तुलने के लिए भेज दिया जाता है। पहले खाली ठेलों का वजन कर लिया जाता है। उसके बाद भरे हुए ठेले में से खाली ठेले का वजन घटा दिया जाता है, जिससे लकड़ी का सही वजन पता चल जाता है। धर्म कांटे वाला ठेले वाले को तुलाई की एक पर्ची भी देता है, जिसमें लकड़ी का सही वजन लिखा होता है। लकड़ी के इन बड़े बड़े लट्ठों को आरा मशीन पर 1, 2 या 3 इंच ऑर्डर और सामान की मांग के अनुसार फट्टों के रूप में चिरवा लिया जाता है। फट्टों की नमी दूर करने के लिए इनको सीजन मशीन पर सूखने के लिए भेज दिया जाता है। और अब हम आ गए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, जहां उद्योगों को मजबूती प्रदान करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की मशीन लगाई गई है। टकाई, भराई और छिलाई को छोड़कर सभी काम इन मशीनों पर किया जाता है। फट्टों को केमिकल ट्रीटमेंट के लिए मशीन में रखा जाता है, जिससे लकड़ी में कोई कीड़ा ना लगे। ये लकड़ी है, कच्ची पक्की लकड़ बोलते हैं, वो शीशम। और शीशम लकड़ में इसका मशीन का प्रोसीजर है केमिकल करना। यह कच्चा लकड़ है, इसमें कीड़ा लगने की संभावना रहती है, और अगर हम इसको केमिकल कर देंगे इस मशीन से तो 15 से 20 साल तक के कीड़ा नहीं लग पाएगा इसमें। इस मशीन में फट्टों को 2 से 4 घंटे की साइक्लिंग प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें ESD बोरिक नामक केमिकल को लकड़ी पर चढ़ाया जाता है। ये है सीजन प्लांट, जहां लकड़ियों को कम समय में जल्दी सुखा दिया जाता है। को केमिकल होने के बाद ये लकड़ी इस प्रोसीजर में आती है सीनिंग के लिए। हम इसको स्टीम द्वारा सुखाते हैं। कैसे ही बाहर का तापमान या मॉइस्चर होगा, सीनिंग होने के बाद कोई डिफेक्ट नहीं आएगा लकड़ी में, बैंड नहीं होगी, फटेगी नहीं। ये कंटिन्यू 200 घंटे नॉन स्टॉप चलता है। इसमें हम फिर स्टीम डालते हैं और फिर
धीरे धीरे स्टीम इसकी बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ये 200 घंटे चलना मस्ट है। सबसे पहले इसमें बॉयलर के माध्यम से स्टीम को सीजन चैम्बर में पहुंचाया जाता है। इस चैम्बर में 2 बड़े पंखे लगे होते हैं जो लकड़ी को दिन रात सुखाने का काम करते हैं। पहले निया लगाया, फिर चिरना लगाया, उसके बाद कंपास और माटना नाम के औजार से लकड़ी के टुकड़े को एक अलग ही आकार दे दिया जाता है। एक दिन में तकरीबन 5 से 6 लैंप स्टैंड बनकर तैयार हो जाते हैं और इनकी कीमत यहाँ के बाजार के मुताबिक 500 से 600 रुपए के बीच होती है। अगर मजदूर का दिल और हुनर नहीं लगा तो प्रोडक्ट को देखकर खरीदार का दिल धड़केगा ही नहीं। टकाई में काफ़ी बारीक काम किया जाता है। लकड़ी पर टकाई करने के लिए सबसे पहले खसखसाना नाम के औजार से निशान लगा लिया जाता है। फिर उन निशानों पर डिज़ाइन के अनुरूप प्रकारनुमा औजार से आकार बना लिया जाता है। इसके बाद गुंडियो जी नामक औजार से लकड़ी पर टकाई की जाती है और फूल पत्तियों के डिज़ाइन उभारने के लिए विभिन्न औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये काम बहुत ही बारीकी से किया जाता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। देखने में तो ये औजार बहुत छोटे हैं, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि इनके आगे मशीनें भी शर्मा जाएं। हाल के कुछ वर्षों में लकड़ी प्रोडक्ट के निर्यात में और वुड मार्केट के टर्नओवर में काफ़ी कमी आई है, जिसके बारे में मैन्युफैक्चरर मुरसलीन ने हमें बताया। इसका मेन कारण तो ये है कि एक तो वेट लग जाना, लकड़ी के रेट बढ़ जाना, और दूसरा कि जब कोई लकड़ी का ये रेट बढ़ गया है तो उससे हमें काम में बहुत दिक्कतें आ रही है। मिसाल के तौर पे आप इस आइटम को ले लीजिए, ठीक है जी। पहले ये शीशम का पीस लगता था, इसमें इसकी कॉस्ट होती है सिर्फ 30 रुपये आइटम की। पूरा इस पे जो लागत आती थी वो 25 रुपये की लागत आती थी और 5 रुपये पर पीस बचता था, ठीक है जी। आज की डेट में ये चीज़ हम मैंगो की लगा रहे हैं और इसकी क्वालिटी भी जो घट गई है, और ये आज की डेट में 100 रुपये का पीस हम बेचते हैं तब भी हमें 2 रुपये नहीं मिल पाते हैं। मेन कारण तो लकड़ी महंगी हुई और जो इस पर वेट लगा है, जो गवर्नमेंट ने जो वेट लगाया 13.5%, तो इससे बहुत हानि हो गई इस काम की। भराई के काम में पीतल और तांबा धातु का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले लकड़ी पर डिज़ाइन के अनुरूप खुदाई कर ली जाती है, उसके बाद आकृति बना ली जाती है। भराई में तांबा और पीतल के अलावा प्लास्टिक और शीशा भी इस्तेमाल किया जाता है।
पीतल की तार भराई और पीतल तांबे की डिजाइन कटिंग भराई में बस एक ही फर्क होता है। पीतल की तार बारीक दरारों में भरी जाती है बिना फेविकोल की मदद से, और पीतल तांबे की कटिंग्स को खुदाई करके फेविकोल के माध्यम से चिपकाया जाता है। अगर तार की नाप के अनुसार खुदाई नहीं हुई तो ये तार दरारों में सटीक नहीं बैठती। यही हाथ की कारीगरी का कमाल है कि अंदाजे से तार की नाप के अनुसार खुदाई की जाती है। पीतल के पीस लकड़ी पर चमकने लगते हैं और खूबसूरती की एक अलग ही छटा बिखेरने लगती है। टकाई, छिलाई और भराई के बाद एक प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसे बर्निंग कहा जाता है। बर्निंग तब की जाती है जब लकड़ी के बने पीस पर पेंट होना होता है। बर्निंग इसलिए की जाती है जिससे लकड़ी के रेशे हट जाएं और पेंट लकड़ी पर ठहर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्निंग हुई लकड़ी का रंग गहरे भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। अगर लकड़ी पर पॉलिश होनी होती है तो लकड़ी को बर्निंग प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता। पॉलिश किसी भी लकड़ी के प्रोडक्ट को खूबसूरती बढ़ाने में अपना अहम योगदान देती है। पॉलिश होने के बाद ये प्रोडक्ट अपने तैयार प्रारूप में होते हैं। तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन उत्पादों को बनते देखना किसी कवि या कविता से रूबरू होने से कम नहीं। पैकिंग खत्म होने के बाद ये सामान निर्यात के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सामान अपनी अपनी मंजिल कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को रवाना कर दिया जाएगा। जो सीज़न है वो क्रिसमस का सीज़न होता है। क्रिसमस के सीज़न में एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। ये इसकी जो ऑर्डर्स होते हैं वो मार्च में एग्जीक्यूट होते हैं और इसकी जो शिप होता है माल वो मैक्सिमम अगस्त तक हो जाता है। बिजनेस जो सहारनपुर का है वुड कार्विंग का वो 300 करोड़ का है। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं लास्ट, क्योंकि 3 साल बहुत रिसेशन रहा, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। वुड जो है इसमें ज़्यादा तो जो वुड है वो मैंगो है और शीशम है और MDF में भी अब बहुत काम होने लगा है। प्रोडक्ट मिरर फ्रेम्स हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं और ड्रॉर्स हैं, कैंडल होल्डर्स हैं। मेजर प्रोडक्ट्स यही होते हैं। ज़्यादा बेसिक जो यूज़ मार्केट है वो तो US है और यूरोप है, UK अच्छा चल रहा है, स्पेन में है, जर्मनी में है, तो इनमें सभी में। लकड़ी के सामान की देश में कितनी लोकप्रियता है ये जानने के लिए हम पहुंच गए मशहूर हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी मोहम्मद फैसल के शोरूम में, जिनसे हमने जाना कि फर्नीचर आइटम्स पर ज़्यादा छिलाई का काम होता है जिसे हम कार्विंग भी कहते हैं, और छोटी गिफ्ट आइटम्स पर भराई और टकाई का काम होता है। छिलाई और टकाई के काम में आम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और भराई के काम में ज़्यादातर शीशम की लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि नीम की लकड़ी से फर्नीचर और मूर्तियाँ आदि भी बनाई जाती हैं और इस लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। तीनों कामों की कारीगरी में पीतल और तांबा भराई की कीमत सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ की यादों और ज्ञान को लेकर मैं चल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, आगे बढ़ते